बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे थे, तिलिस्माती नोट का अमल। अमल बड़ा ही पावरफुल है और बेहद मुजर्रब है और बेहद आसान भी है। आप इस अमल को करें और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। आज लोग परेशान हैं, किसी को घर के लिए पैसा चाहिए, किसी को कारोबार के लिए पैसा चाहिए, किसी को शादी के लिए पैसा चाहिए, किसी को घर बनाने पैसा चाहिए, किसी को गाड़ी खरीदने के लिए पैसा चाहिए, किसी को कर्ज उतारने के लिए पैसा चाहिए। यानी आज सब में बड़े मसले मसाइल जो बने हुए हैं पैसे के ताल्लुक से, माल के ताल्लुक से ही लोग परेशान हैं। और आज जो जितनी भी धोखाधड़ी हो रही है ये पैसे के ताल्लुक से ही हो रही है। तो आप अगर इस अमल को करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से आपकी जितनी भी पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, माल से जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, इंशाअल्लाह वो हल हो जाएंगी। इस एक अमल की बरकत से, अल्लाह के फजल करम से मौक्किल आपको इतना ला करके देंगे, इतना ला करके देंगे और ऐसी ऐसी जगह से आपको पैसा मिलेगा कि आपका वहम गुमान भी उस तरफ नहीं जाएगा। और इतनी आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल की बरकत से इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा कि आपकी नस्लें पे नस्लें खा जाएंगी, लेकिन पैसा ख़त्म नहीं होगा। लेकिन फिर बात आ जाती है यकीन की। आप इस अमल को करें और फुल यकीन के साथ करें, अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखते हुए आप अमल करें कि नहीं, इस अमल से इंशाअल्लाह फ़वाइद हासिल होंगे। और हमारी तो कोशिश ही ये होती है कि हम जायज़ अमलियात पेश करें, ना कि नाजायज़ अमलियात पेश करें। नाजायज़ अमलियात आप अगर करोगे तो आपकी आखिरत बिगड़ेंगी, जायज़ अमलियात आप अगर करोगे तो आपकी आखिरत संवरेंगी और इसका सवाब भी मिलेगा। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम जायज़ अमल उम्मत मुस्लिमा तक के पहुँचावें। और इसके लिए हमने जो इस चैनल को चालू किया है, आप भी जो इस चैनल से फ़वाइद हासिल करें। और कई लोग फ़वाइद हासिल भी कर रहे हैं, कई लोगों के फीडबैक वगैरह आते भी है और कई लोग हासिल भी नहीं कर रहे। हमने इस चैनल को चालू ही इसके लिए किया है ताकि आप जो है किसी मौलवी के पीछे, किसी पीर के पीछे, किसी फ़कीर के पीछे, किसी बाबा के पीछे, किसी आमिल के पीछे, किसी पंडित के पीछे और किसी अघोरी के पीछे, इन सब के पीछे लगाना पैसा छोड़ दो। इन सब के पीछे अपना वक्त ज़ाया करना छोड़ दो। आप खुद अमल करो, आप खुद इससे फ़वाइद हासिल करो और आप खुद देखो आपके तजुर्बे में क्या क्या बातें आपको पेश आती है। क्योंकि हम जो है हमेशा जो है दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। हमें खुद जो है अमल करना चाहिए और फिर हम खुद उसके फ़वाइद हासिल कर सके। हम इसको उसको पैसा खिला देते हैं और हमारा काम भी नहीं होता है। दूसरों के कंधे के ऊपर बंदूक रख के चलाने से बेहतर है कि आप आपका कंधा मजबूत करो, आप आपके कंधे के ऊपर बंदूक रख कर के चलाओ। एक मिसाल है ना। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो, आप खुद अमल करो, आप खुद इससे फ़वाइद हासिल करो। फिर देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कैसे नवाजते हैं। एक जो डूब रहा है ना और जो एक किनारे पे खड़ा है, जो डूब रहा है अभी उसको मालूम है कि उसकी मौत आने वाली है, तो वो जिस तरीके से अल्लाह को पुकारेगा ना, और जो साहिल पे खड़ा है उसके पुकारने में और जो डूब रहा है उसके पुकारने में फ़र्क होता है। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हो ना। मिसाल आपको इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि आप खुद उस काबिल बने करके कि आप खुद अल्लाह से मांगें और अपने रूहानी पावर को बढ़ावे और आप खुद अमल करें। ठीक है, अभी बात यहाँ पे बहुत हो गई, अभी हम चलते हैं अमल की जानिब। इस अमल को किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। बेहतर है आप उरूज माह में शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर उरूज माह में आप अगर नहीं शुरू कर सकते हैं तो फिर कोई भी जुमेरात से आप इस अमल को शुरू कर लेवे। कोई भी जुमेरात से शुरू करो, चलेगा, कोई मसला नहीं है। नमाज़ें इशा के बाद एक ही वक्त रखो, एक ही जगह रखो, एक ही टाइम रखो। जिस घर में कर रहे हो घर पाक साफ़ हो, कमरा पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो और जो है उस कमरे में अच्छी खुशबू जलाओ। मतलब आप अगरबत्ती वगैरह जला दो, कोई भी जो अच्छी मालूम होती हो। और जब आप अमल करें तो आपको जो एक ही वक्त रखना है नमाज इशा के बाद। आप अगर 10 बजे कर रहे हो तो आप 11 दिनों तक के रात में 10 बजे करें। अगर आप रात में 12 बजे कर रहे हो तो 11 दिन तक के आप रात में 12 बजे ही करें। 11 दिनों का अमल है। एक ही टाइम रखे, एक ही वक्त रखे, एक ही जगह रखे, कमरा पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो, बावजू से होकर के बैठे। और हो सके तो आप अगर वाइट लिबास पहनते हो तो बहुत बेहतर है। अगर वाइट लिबास नहीं मिलता है तो आप कोई भी लिबास पहन लेवे, लेकिन बेहतर था कि आप वाइट लिबास पहने। और अमल के दौरान ही सिर्फ अमल के दौरान के लिए आपको कोई भी जो एक जोड़ा मुख्तस करके रख लेना है ताकि उससे अमल में प्रॉब्लम नहीं होवे। जब आपका अमल हो जावे फिर उस जोड़े को, उस ड्रेस को आप उतार करके रख दो। फिर दूसरे दिन जब आप अमल में बैठेंगे फिर वही ड्रेस को आप पहन लो, फिर अमल करो। अमल करके बाद वापस आपको ड्रेस को उतार दो। ये बेहतर तरीका होता है आमिलीन का, जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जो है आप अमल के टाइम पे आप एक ही जोड़ा अपना अलग पर्सनल रख दो।
उसको ही आप पहन करके अमल करो। जब अमल हो जावे फिर उस ड्रेस को उतार दो, फिर आपका जो दूसरा ड्रेस है उसको पहन लो। बेहतर है कुर्ता पैजामा पहनो या वाइट जब्बा पहनो। उसके बाद आपको जो आपके जिस्म के ऊपर अच्छी खुशबू लगाना है, फिर आपको वेस्ट के जानिब रुख करके बैठना है। आपने जब इतर लगा लिया अपने जिस्म के ऊपर और आपने अगरबत्ती भी जला ली। अगरबत्ती कितनी जलाना है? 3 जलाओ, 7 जलाओ, 11 जलाओ। आपको जितनी अगरबत्ती जलाना है उतनी आप अगरबत्ती जला सकते हो। जब अगरबत्ती आपने जला ली, फिर उसके बाद आपको वेस्ट की जानिब यानी पश्चिम की जानिब आपको रुख करके बैठना है। और आपको कोई नोट लेना है, सिक्का नहीं चलेगा, नोट पेपर वाला नोट होना चाहिए। 10 का हो, 50 का हो, 100 का हो, 200 का हो, 500 का हो, कोई भी नोट लेना है आपको। पहले दिन आप जो नोट इस्तेमाल करोगे, मान लो अगर 100 का नोट इस्तेमाल कर रहे हो तो 11 दिनों तक के आपको उस 100 के नोट के ऊपर ही पढ़ के दम करना है। और अगर 500 का नोट इस्तेमाल कर रहे हो तो 11 दिन तक के आपको वो 500 का नोट ही आपके पास में रखना है और खर्च नहीं करना है, उसको संभाल करके रखना है। पढ़ाई आपकी हो गई तो आप उसको साइड में रख दो, आपके वॉलेट में रख दो, या आप कोई ऐसे जो आपकी महफूज जगह होती हो, तिजोरी बिजोरी आप उसमें रखना चाहो तो उसमें भी रख सकते हो। लेकिन वो नोट आपसे खर्चा नहीं होना चाहिए, वो नोट आपके पास ही रहना चाहिए। पढ़ाई के बाद भी आपके पास ही रहना चाहिए वो नोट। 11 दिन के बाद भी वो नोट को आपको संभाल करके ही रखना है। अभी आपको करना क्या है, जब आपने वेस्ट की जानिब रुक करके बैठ गए तो उसी नोट को आपके सामने रखना है। जो भी नोट हो, बहरहाल फिर से बता रहा हूँ आपको, जो भी नोट इस्तेमाल करना है वो नोट को आपके सामने रखना है। और उस नोट को सामने रख करके आपको पढ़ना है, अत्तहियातु लिल्लाहि व बरकातुहू, अत्तहियातु लिल्लाहि व बरकातुहू, अत्तहियातु लिल्लाहि व बरकातुहू। बस इतना ही पढ़ना है और 71 मरतबा पढ़ना है, यानी 71 मरतबा पढ़ना है और 11 दिनों तक के अमल करना है। जब आपने 71 मरतबा पढ़ लिया अत्तहियातु लिल्लाहि व बरकातुहू, फिर आप उस नोट के ऊपर दम करे, फूक मारे और उस नोट को रख देवे किसी महफूज जगह पे। आप वॉलेट में रखना चाहते हो तो वॉलेट में रखें, लेकिन खर्च नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद औकात आदमी घाई घाई में इसमें उसमें पैसा वैसा निकालने में खर्च हो सकता है। तो बेहतर है कि आप आपके वॉलेट में नहीं रखें, आप जो है कोई महफूज जगह पर रख देवे। फिर उसके बाद जो है आप दूसरे दिन जब आप पढ़ाई करने बैठेंगे तो वापस से वो नोट को निकालना है, नोट को अपने सामने रखना है और 71 मरतबा आपको अत्तहियातु लिल्लाहि व बरकातुहू पढ़ना है। फिर उस नोट के ऊपर दम करना है, फूंक मारना है, फिर वापस आपको उस नोट को हिफाजत वाली जगह पे, महफूज वाली जगह पे आप रख दो। फिर तीसरे दिन वापस आपको यही पढ़ना है, अत्तहियातु लिल्लाहि व बरकातुहू 71 मरतबा। फिर उसी नोट के ऊपर दम करना है, फूंक मारना है, फिर आप उसको साइड में रख दो, महफूज जगह पे रख दो। इसी तरीके से आपको 11 दिन तक के अमल करना है। और अगर लेडीज़ अगर करना चाहती है तो लेडीज़ के अगर अय्याम हो तो वो अय्याम में नहीं करें, जब उनकी नमाज शुरू हो जावे उस वक्त वो इस अमल को कर सकती है। फिर से बता दूँ, वक्त एक ही रखना, टाइम एक ही रखना, जगह एक ही रखना, कमरा पाक साफ हो, आप बावजू हो करके बैठे और वेस्ट के जानिब आपको रुक करके बैठना है और 71 मरतबा आपको इसी इबारत को पढ़ना है। और पढ़े बाद जो है उस नोट के ऊपर आपको दम कर देना है। बस फिर उसके बाद आप इसके कमाल देखो, 11 दिन के बाद आपकी कैसी ज़िंदगी पलटती है। बात सिर्फ वहीं पे आके रुकती है कि यकीन है कामिल। आप जब तक के अगर यकीन नहीं रखोगे ना कि ये अमल इस तासीर का है, जब तक कि आपको कामयाबी भी नहीं मिलेगी, समझे। तो यकीन कामिल रखो। यकीन कामिल रख करके, बहुत सिंपल अमल है और बहुत आसान अमल है, हर कोई इस अमल को कर सकता है। जो परेशान हाल है, जो माल दौलत से रिलेटेड से जो परेशान हाल है, वो इस अमल को करे और इससे फ़वाइद हासिल कर सके। अमल बहुत ही प्यारा है। और एक भाई का मुझे व्हाट्सअप के ऊपर वॉइस रिकॉर्डिंग आई थी और कुछ टाइम पहले कुछ लोगों की, 2-4 लोगों की कमेंट भी आई थी कि हर बार आप खुशबू का क्यों बोलते हो। तो भाई खुशबू का इसके लिए बोला जाता है, जैसे बखूर जलाओ। बखूर किसे कहते हैं? बखूर आप कोई भी हो, ऊद का हो और लोबान हो और संदल हो, गुग्गल हो, कोयला जलाना पड़ता है, उसके ऊपर डालना पड़ता है, फिर उससे जो खुशबू उड़ती है तो उसे बखूर कहा जाता है। और इतर खुशबू वगैरह इसके लिए इस्तेमाल करना पड़ता है कि इंसानों की जैसी ग़िज़ा होती है खाना पीना, वैसे इन मखलूक़ात के जो रूहानी मखलूक़ात है इनकी ग़िज़ा खुशबू होती है। जितना आप खुशबू दोगे ना, जितना आप इनकी खुराक का फ़िक्र करोगे, इनको खुशबू दोगे, उतनी जल्दी आपका काम करेंगे। इसके लिए खुशबू का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, समझे।
इसके लिए जो है आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें भी याद रखें। और भाई ये जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया वो बेल आइकन को भी ऑन कर दे ताकि इससे हमारे न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में ताकि और लोग भी इससे फ़वाइद हासिल कर सके। और अमल के मुतालिक तो हमने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन की अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। और किसी के ऊपर अगर किसी किस्म के भी अगर असरात है तो वो भी इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।